हाँ, बदलाव तो हुआ है, 100% बदलाव हुआ है। पीछे पहले 5 साल या 10 साल पहले लोग दारू पी के रास्ते में पड़े नहीं रहते थे। एक बार परिवर्तन करना है और भाजपा को लाना है। मोदी जी के नेतृत्व वाला सरकार पश्चिम बंगाल में डबल इंजन की सरकार चाहती है। और मेरी बातें अगर किसी को गलत लगे तो इस क्षेत्र का पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो से एक बार जांच करवाया जाए। प्रदूषण बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, दिल्ली इसके सामने बहुत पीछे है अगर देखा जाए जमुना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसा घटना घटता है तो उसका रेट ये होगा, अगर इस कदर का घटना घटता है तो उसका रेट ऐसे होगा, ऐसा कहती है। ऐसे कहते हैं वो। अच्छा, ये काम नहीं हुआ क्या आपके बंगाल में? विकास हुआ, कुछ चुनिंदा तृणमूल के नेताओं का हुआ। अगर लोगों का विकास हुआ होता तो लोग आज ऐसी परिस्थिति में नहीं रहते। और नेताओं का विकास हुआ इसलिए तो उनके यहाँ कौन बोली लगाता है? ये हम लोग का मुख्यमंत्री जी ही लगाते हैं। बोली लगाते हैं? जी, बोली लगाते हैं कि 10 लाख ले लीजिए। है जिसके कारण ये कौन बन रहा बनवा है। दे रहा है? तृणमूल के नेता बनवा रहे हैं। तृणमूल के नेता कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ गांठ करके पैसा खा करके ये सब काम करवा। तो ममकी आए दिन होता है, वो जिहादी लोग को खुश करने के लिए, जिहादी लोग को बलबूते पे आज वो खड़े हैं, जहाँ पर भी वो खड़े हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी। खूब स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, इससे पहले जो है मैं जेके नगर में थी और वो जो है आसनसोल पश्चिम विधानसभा थी। इस वक्त मैं दूसरे विधानसभा में हूँ जिसका नाम है जमुरिया। यहाँ पर मेरे साथ जमुरिया के लोग हैं जिनसे जो है मैं जानूंगी कि आखिर बंगाल में इस बार दीदी या दादा, क्योंकि बीजेपी टीएमसी दोनों अपनी अलग अलग दलील दे रहे हैं। जहां एक तरफ टीएमसी ये कह रही है कि मैं इस बार 10 बड़े वादे लाई हूं, जो वो लाई भी हैं अपने मैनिफेस्टो में, वहीं बीजेपी भी खूब एड़ी से चोटी का दम लगा रही है कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो। लेकिन वो कौन डिसाइड करेगा? जो मेरे पीछे यहाँ पर लोग हैं, ये महिला डिसाइड करेंगी। अब मैं इनसे ये भी पूछूंगी कि क्या ये महिला मुख्यमंत्री से खुश है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। साथ ही ममता बनर्जी हमेशा जितनी भी सालों से वो जीत रही हैं, अक्सर एक नारा देती हैं, माँ माटी मानुष, तो उस नारे को ये लोग कैसे सोचते हैं। साथ ही ममता बनर्जी बीजेपी पर तंज कसते हुए ये भी कहती हैं कि जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी लोगों को राशन की लाइन में लगवाते थे, वहीं पर मैं घर घर डिलीवरी करवाऊंगी राशन की और खाने के सामान की। तो देखते हैं कितना दम है इनकी बातों में और जनता कितनी खुश है उनसे। आइए बात करते हैं, महिला से शुरू करूं। दीदी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमिता सना है। ठीक है। सुमिता जी, ये बताइए, जैसा कि दीदी ने बोला कि जो महिला मुख्यमंत्री हैं वो जो है बंगाल में सुरक्षा नहीं दे पा रही हैं। सुरक्षा देती तो सोशल मीडिया पर इतनी घटना वायरल नहीं होती। आप भी सहमति रखती हैं इस चीज से? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। वो एक तो सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, दूसरा और मतलब अगर कोई ऐसे दुर्घटना घट जाता है तो उसके ऊपर वो बोली लगाते हैं कि 10 लाख ले लो। क्या किसी महिला का इज्जत का कोई बोली लग सकता है? मतलब कौन बोली लगाता है? ये हम लोग का मुख्यमंत्री जी ही लगाते हैं। बोली लगाते हैं? जी, बोली लगाते हैं कि 10 लाख ले लीजिए। तो क्या ये मतलब अगर ये दुर्घटना होगा तो क्या वो उनका वो पर वो बोली, जैसे एक साबुन का रेट होता है, एक कुछ भी मिल्क का रेट होता है, तो क्या वो रेट पर बैठा देंगी? क्या हम लोग का इज्जत का रेट लगा देंगी? वो कौन होते हैं वो हम लोग का इज्जत का रेट लगाने वाले? मतलब महिला मुख्यमंत्री कह देते थे कि इनका रेट 10 लाख रुपए है। जी जी जी। अगर ऐसा घटना घटता है तो उसका रेट ये होगा, अगर इस कदर का घटना घटता है तो उसका रेट ऐसे होगा। ऐसा कहती हैं? ऐसे कहते हैं वो। अच्छा, ये बताइए दीदी, जैसे 3 बार से ममता बनर्जी जीत रहे हैं, तो आप लोगों ने जिताया तभी तो जीत रही है, तो क्यों आप लोगों ने जिताया अगर अब उनके अंदर इतनी सारी कमी है तो? पहले तो 34 साल का जो वाम शासन था, उनको तो लोग बदलना चाहते थे, लोग परेशान हो चुके थे, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा। तब आदमी सपना देखे थे कि शायद तृणमूल को लाने से हम लोग का सपना पूरा होगा। तो जो भी हो, छोटा मोटा जो बचा था, जो सीपीएम टाइम पे चल जाने के बाद भी जो बच गया था, वो भी चल जा चुके हैं। यहाँ पर अभी कितना इंडस्ट्री जो आने वाले थे वो और नहीं है, वो चले जा चुके हैं। जो भी थोड़ा मोड़ा इंडस्ट्री है वो सिंडिकेट राज और वो तोलाबाजी के चक्कर में बंद होने का कगार में खड़े हैं। मतलब जो बचा कुचा था सीपीएम के टाइम पर, वो टीएमसी के आने के बाद वो भी चला गया है। तो दीदी ये बताइए, अब किस पे बंगाल की जनता भरोसा करेगी? अभी हम लोग भरोसा कर रहे हैं मोदी जी पे। हम लोग देख रहे हैं भारतवर्ष को मोदी जी कहां से कहां लेके गए हैं। भारतवर्ष का अभी पृथ्वी में एक
स्थान है, एक नाम है, एक यश है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि बंगाल में भी बदलाव हो और हम लोग मोदी जी का हाथ पकड़ के यहाँ पर डबल इंजन का सरकार लाएं। अच्छा दीदी, आप जमुरिया से ही हैं? जी, मैं जमुरिया कितना से हूँ। कितना विकास हुआ है जमुरिया में, या कितना बदलाव देखा है आपने टीएमसी के आने के बाद? हाँ, बदलाव तो हुआ है, 100% बदलाव हुआ है। पीछे पहले 5 साल या 10 साल पहले लोग दारू पी के रास्ते में पड़े नहीं रहते थे, ओपनली बिक्री नहीं होता था। अभी हर एक 500 मीटर पे आपको ऑन शॉप मिलेगा, ऑफ शॉप मिलेगा, दारू का दुकान मिलेगा। वहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं। उनका हाथ में और इंडस्ट्री नहीं है, उनका कमाई का जरिया अभी ये दारू का दुकान हो गया है। उस पे बोली लग रहा है और दारू बिक्री करके वो रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं अपना। अभी तो जो टोटो वाला, रिक्शा वाला, ई रिक्शा जो चलता है, उसमें भी से भी वो 1800 रुपया का टैक्स वसूली किए हैं। अच्छा, ठीक है, और वही पैसा अभी ये युवा जो बेकार युवा है, शिक्षित बेकार युवाओं को दिए हैं। तो अगर तो जो आकलन आ रहा है कितनी वो दिए हैं, इसका मतलब मान लीजिए जो बाहर जाना चाहते थे युवा, जो काबिल युवा हैं, वो तो बाहर जा चुके हैं। उसके बाद भी पश्चिम बंगाल में कितना बेकार युवक बैठे हुए हैं जिसका बेरोजगारी जूझ रहा है जो लोग। तो दीदी तो कह रही हैं कि जो बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी मिलने तक में 1500 रुपए क्या नौकरी दिया है? नौकरी देंगे, वोट का पहले देंगे। इसका आगे 5 साल वो क्या कर रहे थे? अगर नौकरी देने का लिए होता तो नौकरी नहीं देते। वो तो आए दिन बोलते हैं कि एक तो चाय का केटली लो, कुछ भाड़ लो और निकल चलो, उसमें भी पैसा कमाओ। तो हम लोग पढ़े लिखे किस लिए? हम लोग चाय बेचेंगे, अगर हर कोई अगर ठेला लगाएगा, चॉप बेचेगा, घुगनी बेचेगा और वही चाय का केटली लेके चाय करेगा, तो हम लोग क्यों पढ़ लिख रहे हैं? हम लोग का क्या एम वही है? जीवन का एम क्या वही बताएंगे कि हम लोग को चाय बेचने वाला ही बनना है? वही बताएंगे क्या? ठीक दीदी, मैंने कुछ दिन पहले एक घटना देखी थी कि जैसे बंगाल में दुर्गा माँ को बहुत ज्यादा माना जाता है, पूजा पाठ बहुत ज्यादा की जाती है। तो मैंने एक बार देखा था कि ममता बनर्जी ने शायद पूजा पे बैन लगा दिया था और मना कर दिया था। तो शायद 2 मुस्लिम लोग का और हिंदू लोग का प्रोग्राम एक साथ था। उसी मसले में वो हिंदू लोग का, हिंदू मतलब मुहर्रम में भी जुलूस निकलता और दशहरा में हम लोग भी जुलूस करके उसका विसर्जन करने के लिए जाते। तो वो हिंदू लोग के ऊपर बैन लगाए थे कि अभी नहीं होगा। तो ये क्या मतलब आए दिन होता है यहाँ पर? ये आए दिन होता है। वो जिहादी लोग को खुश करने के लिए, जिहादी लोग को बलबूते पे आज वो खड़े हैं, जहाँ पर भी वो खड़े हैं। ममता बनर्जी आज जो खड़े हैं वो जिहादी लोग के बलबूते में खड़े हैं। तो वो जिहादी लोग को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी। आप मानते हैं, आप इनकी बात से सहमत हैं कि ममता बनर्जी ऐसा करती होंगी? इसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि लगातार 2 वर्ष ऐसी परिस्थिति आई जब मुहर्रम और दशहरा का दशमी एक साथ पड़ा। तो उसमें अब दोनों बार ऐसे ही कहा गया सिर्फ एक समुदाय को कि आप लोग रुक जाइए क्योंकि मुहर्रम का जुलूस निकलेगा। और उस दिन हमारी जो प्रशासन है, उन्होंने अपनी प्रशासन की व्यर्थता को खुद ही सिद्ध कर दिया कि उन्होंने कह दिया कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस दिन आप ये जुलूस बंद कर दें और दशमी के दिन में माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन ना हो पाए। उत्तर प्रदेश में वहीं देखिए, भाजपा के केंद्र वाली और राज्य में योगी जी की सरकार है। योगी जी का प्रशासन देखिए कि दोनों धर्मों के लोग अपना अपना धर्म बखूबी निभा रहे हैं, बशर्ते अपने माने खूब खुशी से और सारे नियमों को मानते हुए अपना रहे हैं। वहाँ लोगों के अंदर ये नहीं है कि किसी के लिए किसी को दबाया जाएगा। लोगों का अधिकार अपना अपना है, दोनों को उनका अधिकार मिल रहा है। अच्छा ये बताइए कि जैसे जमुरिया में मैं हूँ अभी, तो जमुरिया की अगर मैं बदलाव की बात करूँ तो तस्वीर कितनी बदली? जमुरिया के पहले वातावरण इतना हरा भरा रहता था, इतना सुंदर रहता था, नीलवन था, यहाँ नदियाँ थी, नदियों से लोगों की प्यास या जरूरतें पूरी होती थी। लेकिन आज परिस्थिति ये है कि वहाँ औद्योगिकरण के नाम पर कुछ पूंजीपतियों के हाथों इस तरह लोगों के क्षेत्र को बेच दिया गया है कि वो पूंजीपति सत्ता दल के साथ मिल करके लोगों की जमीनों को हड़प ले रहे हैं। और वो क्या कर सकते हैं, केस करने जाएंगे, लेकिन जब तक केस ना हो, केस होने के बाद भी जब तक केस चलता रहे, उनके हथियार अधिकार में ही वो क्षेत्र रहा है, जिसका कई जगह हम लोगों ने देखा भी है प्रमाण। तो वो है। दूसरा जो पोल्यूशन, यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन खा करके उनके उम्र कम से कम 10 वर्ष तो जरूर आयु घट जा रही है। और मेरी बातें अगर किसी को गलत लगे तो इस क्षेत्र का पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो से एक बार जांच करवाया जाए। प्रदूषण बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। दिल्ली इसके सामने बहुत पीछे है।
अगर देखा जाए ज्यादा जमुना। प्रदूषण? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। क्या टीएमसी के आने के बाद बिल्कुल भी कोई विकास नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ क्या आपके बंगाल में? न विकास हुआ, कुछ चुनिंदा तृणमूल के नेताओं का हुआ। अगर लोगों का विकास हुआ होता तो लोग आज ऐसी परिस्थिति में नहीं रहते। और नेताओं का विकास हुआ इसलिए तो उनके यहाँ नोटों के ढेर मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे अधिकार का विकास सारा तो छीन करके चोरी वो कर रहे हैं। लोगों को 1500 रुपया भत्ता दे करके, भिक्षा दे करके वो चाहती हैं कि हम लोग इसी में उलझे रहें, और उनके नेता पहाड़ के पहाड़ नोटों के गड्डियां बनाते रहे, छापते रहे। अच्छा, जैसे आपने गड्डी की बात की, तो अभी आपके यहाँ पर एसआईआर हुआ जो पूरे भारत में हुआ, तो मैंने देखा कि बड़ी वीडियोस वायरल हुई कि आधार कार्ड जो है वो बड़े मात्रा में फेंके हुए पाए गए। फिर बंगाल बांग्लादेश के बॉर्डर पर कितनी भीड़ मैंने देखी। तो क्या बंगाल में एसआईआर का फायदा हुआ है? बिल्कुल हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। अभी तो कुछ इन्फॉर्मेशन बाकी है, हाँ। जिसके पूर्णतः जो लिस्ट आने वाली है आ जाएगी, तो उसमें पता चल जाएगा। लेकिन इससे ये होगा सुनिश्चित कि यहाँ के लोगों को अपनी व्यवस्था और अपनी पहचान छिपाने और बचाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो बाहर के लोग हैं उन लोगों को अगर आधार कार्ड या वोटर कार्ड या राशन कार्ड बन जा रहा है, तो आखिर कौन सी व्यवस्था है जिसके कारण ये बन रहा है? तृणमूल के नेता बनवा रहे हैं। तृणमूल के नेता कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ गांठ करके, पैसा खा करके ये सब काम करवा। तो ममता बनर्जी को क्या भनक है कि इनका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड बन रहा है? बिल्कुल, बिना उनकी इजाजत के, बिना उनके शरण के क्या ऐसा कर पाना संभव है? ठीक, क्या लग रहा है आपको कि ममता बनर्जी को पता होगा कि उनके राज्य में बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुस रहे हैं, या ममता बनर्जी खुद ही बनवा दे रही है? देखिए, जब वो विरोध में था तब यही मुद्दा वो पार्लियामेंट में बार बार उठाती थी और स्पीकर के ऊपर कागज फेंक के मारी थी, ठीक है ना। अब देखिए काम क्या होता है पॉलिटिकल लीडर का, जो सत्ता में नहीं होता है तब एक तरफ के बात करता है, और सत्ता में जब आ जाए वही 360 डिग्री उसका एंगल उसका चेंज हो गया है। तो वो ऐसा ही था जो चीज पे आप बीजेपी डिमांड कर रही थी 2005 में, वो स्पीकर उसके मुंह पे बच्चों इसी इशू को लेकर उसके मुंह पे मारा था। क्या लग रहा है भाई साहब कि इस बार दीदी या दादा बंगाल? बिल्कुल हम लोगों के पास इस बार दादा होगा, हमारा बीजेपी सरकार बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों इतना यकीन है कि बीजेपी आएगी? क्या ईवीएम हैक होने वाला है क्या? नहीं, ईवीएम को कभी तो हैक हुआ ही नहीं। ईवीएम तो ईवीएम के जगह पे है। वो तो जब इस बार कौन जीत का परचम लहराएगा? देखिए, इसलिए हम बोल रहे हैं, अभी हमारे भाई साहब बोले कि हम एक साधारण का आदमी है यहाँ का। अभी बोले कि भाजपा क्यों? भाजपा देखिए, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में देखिए कितना सुरक्षित है सभी महिलाएं, और कितने सुविधा मिल रहा है, प्रत्येक को सम्मान मिल रहा है। पर आज पश्चिम बंगाल में पानी का नहीं व्यवस्था है, और महिला सुरक्षित नहीं है, आज मट्टी सुरक्षित नहीं है। जिस मट्टी को नाम देती माँ माटी मानुष, आज मट्टी भी सुरक्षित नहीं। मट्टी का काला बाजारी हो रहा है, बालू का यहाँ खूनी बालू का घोटाला हो रहा है। और परिवर्तन की बात बताई थी एक मेरी दीदी कि परिवर्तन हुई है। परिवर्तन किसमें हुआ है? टीएमसी के नेता में परिवर्तन हुआ। पश्चिम बंगाल में किसी तरह का परिवर्तन नहीं। क्या परिवर्तन हुआ नेताओं में? परिवर्तन हुआ है दादागिरी, तानाशाही, लोगों को धमकाना और लूट खाना। कौन कर रहा है तानाशाही दादागिरी? कौन कर? ये क्या करेगा? टीएमसी कैडर, ये टीएमसी का कार्यकर्ता हो, टीएमसी का एमएलए हो, टीएमसी का मंत्री हो, यही सब काम है इनका। तो एक बात बताइए, जैसे मैं हमेशा ये देखती हूँ कि एक बार से ज्यादा अगर कोई दूसरी बार या तीसरी बार कोई पार्टी आ रही है तो मतलब कुछ तो काम उन्होंने किया होगा। अगर उनमें इतनी खराबी है तो आप लोग क्यों उन्हें बार बार जिताते हैं? देखिए, हमने सही बोले 2034 साल बम फंड को हटाने के बाद हम सभी को, पश्चिम बंगाल के सभी माताओं बहनों को लगा कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि एक महिला आएगी, एक लड़ाकू नेत्री थी, परिवर्तन आएगा। पर परिवर्तन के नाम पर धोप आया है, परिवर्तन के नाम टीएमसी का आया है, टीएमसी के नेता के अंदर परिवर्तन आया है। इसलिए पश्चिम बंगाल के जनता चाहता है परिवर्तन, और परिवर्तन में जिस तरह से मोदी जी, योगी जी को देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह बिहार में मिल रहा है, आसाम में मिल रहा है महिलाओं को, ये उड़ीसा में हर महिलाओं को 50,000 साल में देने का काम कर रही है। तो इससे पूरे बंगाल की जनता और माताओं में एक ऊर्जा आया है कि नहीं, एक बार परिवर्तन करना है और भाजपा को लाना है। मोदी जी के नेतृत्व वाला सरकार पश्चिम बंगाल में डबल इंजन की सरकार चाहती है। अच्छा, क्या कारण है ऐसा कि आप लोग बीजेपी को ही विकल्प चुन रहे हैं और टीएमसी को हटाना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी का इसलिए चुन रहे हैं कि हमने 34 साल तो बमफन को देखे, और उसके बाद मैंने टीएमसी को 15 साल देखे, और उसके बाद क्या किया, जो 34 साल बम फंड लूटता था वो 15 साल अभी टीएमसी लूटने काम करता है, वोट देने नहीं देता है,
और सारे बहुत सारी जो काम होता है आपको बता नहीं सकते कैमरा में कैसे। बहुत ऐसे साधारण आदमी देखिएगा आपके पास कैमरा के पास नहीं आएगा, क्योंकि वो वोट परिवर्तन करना चाहता है और वो डर से, क्योंकि अभी यदि आपके मीडिया में बोल दिया तो उसके घर में जाके हमला कर देगा। कौन हमला कर देगा? ये टीएमसी वाले करेगा। मतलब अगर उनके विरोध में बोल दो तो वो हमला करा देते? बिल्कुल, हो सकता है कल मेरे घर में हमला हो जाए। ऐसी है, बहुत यहाँ पे डरते हैं, आपको ठीक से नहीं बताएंगे, क्योंकि ये हम लोग अपनी हिम्मत के इस बार पश्चिम बंगाल खुलकर बोल रहा है। समझ लीजिए परिवर्तन कोई नहीं रोकेगा, इस बार परिवर्तन होके रहेगा। मतलब ये क्योंकि इस बार बिल्कुल ऐसा होता है कि होता अगर है, में बोल देते तो घर पे घुस जाते हो। बिल्कुल घर पे घुस जाएंगे, घर पे बच्चे को पर टॉर्चरिंग करेंगे, माँ बेटी पर टॉर्चरिंग करेंगे। आप तो नौकरी काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको टॉर्चरिंग करेंगे, वहाँ से आपको ट्रांसफर। सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। देखिए वो भी सर हिला रहा है। बिल्कुल ऐसे है, इसलिए लोग परिवर्तन चाह रहा है। इस बार परिवर्तन, इस बार देखिए हमारे जैसा साधारण आदमी खुलकर बोल रहा है, तो सोच लीजिए बंगाल का जनता परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ मोदी जी जिस तरह से पूरे देश में डंका बज रहा है, पूरे यहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी हमको सम्मान मिले। ठीक है, क्या कह रहे थे? रुकिए 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 रुकिए, क्या कह रहे? बोलते हैं जैसे हम लोग बनाए थे ममता मोदी जी का, उसमें लोग दिने में आग लगा दिया, बताइए। अच्छा ये भाई दादा, अभी जब वो कह रहे थे कि ममता दीदी जो है घर में हमला करवा देती है, हम खुद रंग करते थे ना, तो लिखने वाला, उसमें हमको परसों सब पहुंच गया था घर में मेरा। अच्छा हाँ, मोदी का आदमी लोग। अच्छा, मतलब आप दीवार पे जो मोदी का पेंटिंग करते थे या उनके बारे में कुछ लिखते थे तो आपके घर पहुंच गए? हाँ, ममता दीदी का आदमी पहुंच गया था। तो ये बताइए दादा, इस बार आप लोग किसको देखना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री दीदी को बनाना चाह रहे हैं या दादा को बनाना चाह रहे हैं? अब कहा दीदी को बनाएगा, दीदी तो ऐसे ही बोलना मुश्किल है, दीदी ऐसे चोर है, सब बांग्लादेश को सब इधर करके किया है। दीदी बांग्लादेशियों को घुसा लेती है। हाँ, घुसा लेती है। लेकिन दादा देखिए, दीदी कहती है कि बीजेपी जो है वो बड़ी भ्रष्ट पार्टी है और हमला करवाती है, लड़ाई करवाती है। वो तो करवाती है। बीजेपी कराती है या टीएमसी कराती है? नहीं, वही कराती है। कौन? ममता दीदी। ममता दी कराती है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अभी 2-3 दिन पहले आपके कोलकाता का एक वीडियो आया था जिसमें बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता थे और टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता थे, तो वहां पर ममता बनर्जी बोलने लगी कि बीजेपी वाले जो हैं ये बड़ा हमला करते हैं, टीएमसी वालों पर अत्याचार करते हैं और गोली चलाने की बात करते हैं। तो क्या ऐसा है क्या कि बीजेपी वाले टीएमसी वालों को दबाते हो? देखिए, एक तो कहावत है, थोड़ा सा इधर घूम जाइए। प्रत्येक क्रिया का प्रतिक्रिया होता ही है। तो हर सब पूरा हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है जब बंगाल में हम लोग का बीजेपी कार्यकर्ता लोगों का उतना भी दुर्बल नहीं है। हम लोग जो किसी विपक्ष का अन्याय का ऊपर प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग खड़ा है पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार आने के लिए। हम लोग हर बूथ में सबसे मजबूत, यही लक्ष्य में हम लोग 26 हर बूथ में सबसे मजबूत। हाँ। तो क्यों आप लोग मतलब क्यों लाना चाहते हैं बीजेपी को? ऐसा क्या कारण है कि टीएमसी को हटाने का आप लोगों ने सोचा? देखिए 34 साल यहाँ पर बंगाल में सीपीएम का राज, हाँ, ठीक है। सीपीएम का राज हम लोगों का आम पब्लिक साधारण नागरिकगण यहाँ से उन लोगों को उखाड़ के ममता बनर्जी का सरकार, टीएमसी का सरकार यहाँ पर लाया था। किस लिए? यहाँ पर चाहिए 700 चाहिए, शिक्षा चाहिए, शिल्प चाहिए, ये 3 यहाँ पर लाने के लिए उन लोग को पलट के टीएमसी सरकार को लाया है। लेकिन क्या हुआ, उसका पूरा ही उल्टा हो गया। तो सोच लिया है कि बीजेपी को ही लाना है? बीजेपी के हिलाना नहीं, बीजेपी को ही लाना है, ये सोच लिया। बीजेपी को ही लाना है एकदम। ठीक है, तो देखिए मैं जो है अभी ये हमारी टीम का ये दूसरा विधानसभा है जो हम कवर कर रहे हैं और यहाँ के लोगों ने एक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम जो है इस बार बीजेपी को हिलाएंगे। बहरहाल देखना ये होगा कि इनकी बातों में कितना दम है, वो हमें पता चलेगा 4 मई को। लेकिन मैं भी जिस विधानसभा में हूँ, यहाँ के मौजूदा विधायक जो है वो टीएमसी के हैं, हरिराम सिंह उनका नाम है। तो अभी फिलहाल जमुरिया विधानसभा के यहाँ लोकल लोग थे, इन्होंने मुझे यहाँ की ये जो जमीनी हकीकत है वो बताई। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।